नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भादो मास की बड़ी रविवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय हो, भादो मास की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक समय में दो भाई राम प्रकाश और कमलकांत एक साथ रहते थे। उनमें से बड़ा भाई राम प्रकाश बहुत सीधा साधा था और उसकी पत्नी सत्यवती भी बहुत सीधी थी। यह परिवार सूर्यवंशी था, इसलिए वह सूर्य देवता को अपना कुल देवता मानकर उनकी पूजा आराधना किया करते थे। सत्यवती हर दिन सूर्य भगवान की पूजा पाठ करती, कथा कहानी कहती थी, साथ ही वह रविवार का व्रत भी करती थी। परंतु इसके विपरीत कमलकांत की पत्नी संजना नए विचारों की थी। वह पूजा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती थी। कमलकांत भी सीधा साधा था, पर संजना उसके समझाने पर भी पूजा नहीं करती थी। कमलकांत उसे समझाता कि ऐसा ना करने से सूर्य भगवान, जो कि हमारे कुल देवता हैं, वह नाराज हो जाएंगे। पर वह नहीं मानती और अपनी जेठानी को अनपढ़ गंवार कहकर उसका मजाक उड़ाया करती थी। दोनों भाई एक साथ रहते थे, एक ही साथ खेत में काम करते थे, घर में सुख शांति थी। लेकिन एक दिन संजना की किसी बात पर सत्यवती से लड़ाई हो गई और वह कमलकांत से कहने लगी कि अब वह यहाँ नहीं रहेगी। सभी ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी। घर, खेत, रुपए पैसा आदि में बंटवारा करा दिया। अब दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। रविवार के दिन सत्यवती ने व्रत किया। शाम को उसने सूर्य भगवान की पूजा करी और जल चढ़ाया। उसी समय संजना वहाँ आई और कहने लगी, यदि आपके भगवान इतने ही सच्चे हैं तो शाम होते ही मुंह छुपाकर भाग क्यों जाते हैं, और जब भी बादल आते हैं वह उनके पीछे क्यों छिप जाते हैं। मैं तो कभी भी ऐसे भगवान की पूजा नहीं करूंगी। सत्यवती ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी। संजना श्री भगवान की हंसी उड़ाते हुए घर में चली गई। सत्यवती को दुख हुआ। उसे डर भी था कि यदि कुल देवता नाराज हो गए तो परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। रात को जब सत्यवती सो रही थी तो सपने में उसे सूर्य भगवान ने दर्शन दिया और कहा, मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगती हो। तब सत्यवती ने कहा, हे प्रभु, मेरी देवरानी ना समझ है, उसके कारण आप रुष्ट ना होना, उसे क्षमा कर देना। सत्यवती की बात सुनकर सूर्य भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उसे क्षमा करता हूँ। साथ ही मैं तुम्हें सोने का एक सिक्का देता हूँ, इसे अपने धन के साथ रख देना, तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इतना कहकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब सत्यवती उठी तो देखा उसके सिरहाने सोने का सिक्का चमक रहा है। उसने अपने पति को सपने के बारे में बताया। राम प्रकाश ने सूर्य भगवान को नमस्कार किया और वह सिक्का अपने संदूक में रख दिया। कुछ ही दिन बाद जब उन्होंने संदूक खोला तो वह धन, जेवर आदि से भरा हुआ था और उनके बीच सोने का सिक्का चमक रहा था। दोनों पति पत्नी अमीर हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा मकान बनवाया और उसमें सूर्य भगवान की बड़ी सी प्रतिमा स्थापित कराई। संजना को जब यह बात पता लगी तो उसने अपने पति से कहा कि आप जाकर पता करो कि उनके पास इतना धन कहाँ से आया। कमलकांत ने मना किया, पर संजना लड़ने लगी। तब कमलकांत राम प्रकाश के घर गया। दोनों भाई गले मिले और एक दूसरे से बातें करने लगे। कमलकांत के पूछने पर राम प्रकाश ने उसे सारी बातें बता दिया। संजना ने जब यह सुना तो उसने भी लालच में आकर सूर्य भगवान का व्रत किया, पर उसके मन में जरा भी श्रद्धा नहीं थी। उसने बड़ी मुश्किल से दिन काटा और शाम को व्रत खोला। रात में वह सोई, पर उसे कोई भी सपना नहीं आया। सुबह उठकर देखा तो कहीं भी कोई भी सिक्का नहीं था। उसे लगा उसके जेठ जेठानी ने उसके पति से झूठ बोला है, भगवान तो होते ही नहीं हैं। इस तरह वह लड़ने के लिए बाहर निकली। तभी बाहर एक भिखारी खड़ा था। उसने संजना से खाना मांगा। संजना ने उसे डांटकर भगा दिया। वह सत्यवती के घर पहुंची। वहां जाते ही सत्यवती ने उसका स्वागत किया और पूछा कि क्या हुआ। तब संजना ने उसे सारी बातें बताई। तब सत्यवती ने हंसकर कहा, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। आज जिस भिखारी को तुमने भगा दिया वह सूर्य भगवान ही थे। तुम्हारे यहाँ आने से पहले वह मेरे घर भोजन करके असली रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद देकर चले गए।
तब संजना को अपने भूल का एहसास हुआ और उसने वही श्री भगवान की प्रतिमा के पैर पकड़ लिया और सच्चे मन से माफ़ी मांगने लगी। सत्यवती और संजना दोनों ने श्री भगवान की पूजा पाठ करी। पूजा के बाद सत्यवती ने वही सोने का सिक्का संजना को देने लगी, पर उसने मना कर दिया। उसके मन से लालच मिट चुका था। उसके बाद जब वह अपने घर वापस आई तो देखा उसका घर अन्य धन से भर चुका है। हे सूरज भगवान, जैसे आपने देवरानी और जेठानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली सूरज भगवान की जय हो। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान की विधिवत पूजा करती, व्रत की कथा सुनती और सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक बार भोजन करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार का चिंता नहीं था। धीरे धीरे उनका घर धन्य धान से भर रहा था और सूर्यदेव की कृपा से वह हमेशा स्वस्थ रहती थी। उस बुढ़िया माता को सुखी देखकर उनकी पड़ोसन उनसे जलने लगी। बुढ़िया माता के पास गाय नहीं थी, इसलिए वह अपने पड़ोसन के घर से गोबर लाया करती थी। एक दिन उनकी पड़ोसन अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। इससे बुढ़िया माता को गोबर नहीं मिला और वह आंगन ना लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण बुढ़िया माता ने सूर्य भगवान की पूजा भी ना कर सकी और भोजन भी नहीं बनाया तो भोग कैसे लगाती। रात होने पर बुढ़िया माता भूखी प्यासी ही सो गईं। सपने में सूर्य भगवान ने दर्शन दिया और भोग न लगाने का कारण पूछा तो बुढ़िया माता ने सूरज भगवान से क्षमा मांगी और बताया कि गोबर न मिलने से वह आज घर भी नहीं लीपी और पूजा भी नहीं की और भोग भी नहीं बना पाई। इस पर सूर्य भगवान ने कहा, बुढ़िया माता, मैं आपके पूजा से प्रसन्न हूँ और मैं आपको एक गाय वरदान में देता हूँ। प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व उस बूढ़ी माता की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर बहुत खुश हुई। गाय को आंगन में बांधकर उन्होंने जल्दी से चारा लाकर खिलाया। जब पड़ोसन ने गाय और बछड़ा को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर देखते ही पड़ोसन हैरान हो गई। उसने तुरंत अपने गाय के गोबर से बदलकर सोने वाला गोबर अपने घर ला दिया। अब यही कार्य रोज करने लगी। सूर्य उदय से पहले उठकर गोबर बदलकर सोने का गोबर अपने घर ला देती। सोने के गोबर से पड़ोसन धनी होने लगी। बुढ़िया माता को सोने के गोबर के बारे में अभी पता नहीं था। बुढ़िया माता हमेशा की तरह रविवार का व्रत करती, पूजा करती, कथा कहानी सुनती। एक दिन सूरज देव ने तेज आंधी चला दिए, जिससे बुढ़िया माता ने अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। बुढ़िया माता ने सुबह जब गाय के सोने का गोबर देखा तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ और वह सब जान गईं। उस दिन के बाद से बुढ़िया माता हर रोज अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। सोने के गोबर से बुढ़िया माता कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गईं। पड़ोसन को सोने का गोबर न मिल पाता था, इसलिए वह बुरी तरह से जल भूनकर राख हो गई और अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब ज्ञात हुआ कि गाय सोने का गोबर देती है तो वह अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि बुढ़िया माता के घर से गाय और बछड़े को तुरंत लाया जाए। गाय और बछड़ा राजमहल में आ गए। राजा ने सुंदर गाय को देखकर बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर बुढ़िया माता भूखी प्यासी सूर्यदेव से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव इस तरह बुढ़िया माता को प्रार्थना करते देखकर उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजा, बुढ़िया माता का गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूरज भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया माता को लौटा दिया और क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी के घर धन्य धान से भर गए। राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए।
सभी स्वस्थ रहने लगे। रविवार का व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्त्री के बाझापन दूर हो जाते हैं, सभी पापों का नाश होता है। मनुष्य को धन, यश, मान सम्मान तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। शरीर में किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो तो वह समाप्त हो जाता है। हे सूरज भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली सूरज भगवान की जय हो, भादो मास की जय हो। एक समय की बात है, भगवान सूर्यदेव का दरबार सजा हुआ था। तब एक दासी बस भगवान से पूछा कि हे प्रभु, मैं आपको कैसी लगती हूँ? भगवान तो अपने सभी भक्तों का मान रखते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, तुम मुझे एकदम शक्कर जैसी लगती हो। तो फिर राणा देव जी भी वहीं बैठी थीं। इस बात को सुनकर उन्होंने पूछा, हे प्रभु, मैं आपको कैसी लगती हूँ? तो प्रभु ने जवाब दिया, एकदम नमक जैसा। बस इस बात को सुनकर राणा जी को क्रोध आ गया और वह भगवान से रूठ गईं। भगवान ने सोचा, राणा देव जी नहीं बोल रही हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। इनके हट के आगे तो सभी नतमस्तक हो जाते हैं। उन्होंने अपने माँ से कहा, माँ, आज भोजन में नमक मत डालना। और ऐसा ही हुआ। जब भोजन बनकर तैयार हो गया, 3 थाली परोसा गया। श्री भगवान ने भोजन करना शुरू कर दिया, पर राणा देव भोजन नहीं खाईं। भगवान ने पूछा, आप भोजन क्यों नहीं कर रही हैं? तब राणा देव जी ने कहा, इस भोजन में कोई स्वाद ही नहीं है। तब भगवान ने कहा, नमक के बिना खाने में कोई स्वाद नहीं होता, ऐसे ही आपका भी महत्व है। राणा देव जी, आपके बिना मेरे जीवन में कोई स्वाद नहीं, कोई महत्व नहीं। यह सुनते ही राणा देव जी प्रसन्न हो गईं। हे सूरज भगवान, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय हो।